क्या इस देश में जब भी कोई दलितों की शादी होगी, वो चाहे उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, झारखंड हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, तमाम जगहों पे क्या जब दलितों की शादी होगी तो दलितों के प्रत्येक घर में जब शादियां होगी तो सभी जगह पुलिस लगाने पड़ेंगे। ऐसा क्या हुआ है जिसको लेकर के बहुजन समाज पार्टी की मुखिया सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी बहुत ही फायर नजर आई हैं और वो एक बहुत ही बड़ा आदेश दी हैं। वो आदेश क्या है और तमाम खबरें क्या है उस पर बात करूंगा, लेकिन उससे पहले अपना परिचय दे देता हूं। नमस्कार, मेरा नाम हरेंद्र बसंत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं धम्मा ब्लॉग। जी हाँ दोस्तों, आप तमाम देश के विभिन्न कोनों में ये खबरें देखते होंगे कि दलितों को कभी मूछें रखने पे पीटा जाता है, तो कभी चाउमीन खाने पे पीटा जाता है, तो कभी बढ़िया कपड़ा पहनने पे पीटा जाता है, तो कभी झूठा केसों में फंसा करके दलितों को जेल भेजने की खबरें आप तमाम जगहों पे देखे होंगे। और इतना ही नहीं, हमारे बिहार के सिवान जिला में एक शिक्षक को बुलेट से चलना महंगा पड़ गया और राजपूत समाज के लोग उसको उसको जो है मार करके मौत के घाट उतार देते हैं। ऐसे तमाम घटना आपने देखे होंगे और आपको बता दूं कि एक ऐसी घटना हुई है जिससे पूरा देश ही नहीं, तमाम विदेश के लोग जो भी इस खबर को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, जान रहे हैं, सब लोग फायर हैं। और इस खबर को लेकर के, इस घटना को लेकर के बासपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी वो आदेश दी हैं कि आप जाइए वहां पे। वो आदेश क्या है, उन्होंने क्या कहा, पहले पूरी खबर को समझ लीजिए। खबर है उत्तर प्रदेश के मथुरा जिला से। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मथुरा जिला से है और वहां पे एक दो दलित समाज की महिला जो औरत जो लड़कियां हैं उनकी शादी थी। और सोचिए कि ब्यूटी पार्लर से आते वक्त यादव समाज के दो गुंडे, दो जातिवादी गुंडे, हालांकि खबरों में इसको दबंग लिखा जा रहा, मैं तो बुजदिल और कायर समझता हूं ऐसे लोगों को। जी हाँ, आपको जानकर हैरानी होगी कि इस देश में राजपूत दलितों पर अत्याचार कर रहे हैं, इस देश में यादव दलितों पर अत्याचार कर रहे हैं, इस देश में ब्राह्मण दलितों पर अत्याचार कर रहे हैं। लेकिन ऐसी घटनाओं पे राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी, यादव, अखिलेश, ये तमाम लोग कोई भी नहीं बोलने का काम करेगा। जी आप सही सुन रहे हैं। दरअसल पूरी खबर यह है कि उत्तर प्रदेश का एक जिला है मथुरा, उस मथुरा में एक गांव पड़ता है करनावल में दलित समाज की दो बेटियों की शादी थी और वो ब्यूटी पार्लर से सज धज करके गाड़ी से आ रही थी, ऐसा खबरों में बताया गया है। ब्यूटी पार्लर से घर आ रही थी, तभी रास्ते में किसी कारणवश भीड़ भड़ाक की वजह से पता नहीं क्या हुआ, उस समय वो साइड नहीं, बताया जा रहा है कि साइड नहीं मिला, बाइक से थे बदमाश बुजदिल लोग, यादव समाज के दो लोग थे और अभी तो तमाम कई लोग हैं, लेकिन दो लोगों को अभी पकड़ लिया गया है। और जब साइड नहीं मिलता है तो दोनों वाहनों को बाहर खींचते हैं गाड़ी से और उन तमाम घटनाओं को अंजाम देते हैं और छेड़खानी का आरोप भी लगा, छेड़खानी करते हैं। और जब ये महिलाएं, जब ये बेटियां, जब ये दलित समाज की बेटियां अपने घर पे पहुंचती है किसी तरह से, तो बारात आने के बाद फिर वो गुंडे, वो कायर बुजदिल लोग दलित के बारात में शामिल होते हैं और ट्रैक्टर लेकर पहुंचते हैं और ट्रैक्टर से तमाम जो बाराती थे, वहां पे गाड़ियां लगी थी, उसको रौंदने का काम कर रहे थे गाड़ियों को। ऐसे में विरोध करने पर तमाम 10 से 12 की संख्या में गुंडे आते हैं और वो हमला कर देते हैं।
दलित दूल्हे के पिता पर हमला करते हैं और हमला करने के बाद इसके अलावा विरोध करने पर दूल्हों को भी पीटने का काम करते हैं और बारातियों को भी पीटते हैं। इससे नाराज होकर के जो दूल्हा, दो दूल्हे थे, उनके परिवार के लोग थे, वो शादी से इनकार कर दिया और उसी रात बारात लेकर के वापस चले जाते हैं, बताया जा रहा है ऐसा। और तो और जितना भी सामान लड़कियों को दिए थे शादी में, जो गहना गुच्छे जो होता है दिया जाता है शादियों में लड़कियों को संवरने के लिए, सजने के लिए, वो सारा सामान भी छीन लेते हैं जो दूल्हे पक्ष के लोग हैं, ऐसा खबरों में बताया जा रहा है। सोचिए, इस देश में दलित समाज के लोगों पर ब्राह्मण भी अत्याचार कर रहा है, राजपूत भी कर रहा है, ठाकुर भी कर रहा है, और एक नए नए जो जातिवादी कीड़े हैं जिसे लठैत कहा जाता है, जिसकी बुद्धि ठेहुना में होती है, ऐसे लोग आए दिन उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, झारखंड हो, तमाम जगहों पे, मैं तो बिहार से आता हूं, बिहार में भी यही जातिवादी लोग सबसे ज्यादा अत्याचार करते हैं। और मैं बता दूं कि इस मथुरा की घटना को लेकर के बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी, जो उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका नाम आप सबको पता है कि विश्वनाथ पाल जी है। विश्वनाथ पाल को बहुजन समाज पार्टी की मुखिया सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी भेजने का काम करती हैं और उन्होंने साफ तौर पे कहने का काम किए कि जाइए और बेटी को न्याय दिलवाइए। जी हाँ दोस्तों, अब ऐसे में सवाल ये उठाया जा रहा है, कि क्या इस देश में जब दलितों को शादी होगा तो पुलिस लगाना पड़ेगा? सोचिए, ये सबसे शर्म की बात है और सोचने वाला विषय ये है कि किसी दलित की जब बारात जगती है, चाहे वो पुलिस अधिकारी हो, पुलिस अधिकारी ही क्यों ना हो दलित समाज का, उसके भी शादियों में ठाकुर समाज के लोग, लठैत समाज के लोग जब वो घोड़ी पर चढ़ता है तो उसका विरोध करते हैं, लाठी डंडा चलाने का काम करते हैं, पत्थर चलाने का काम करते हैं। सोचिए, जो पुलिस प्रशासन, सरकार, एडमिनिस्ट्रेशन जब दलित दूल्हे की शादी में इस तरह की सुरक्षा व्यवस्था कराती है, तो सोचिए कि शासन प्रशासन किस तरह से काम कर रहा है। अरे वैसे लोगों को पकड़ के मारिए ना, ऐसी सजा दीजिए ऐसे मामलों में, ताकि आने वाले जो भी इस तरह के असामाजिक तत्व हैं, चाहे वो किसी भी समाज के हो, चाहे लठैत समाज के हो, चाहे ठाकुर समाज के हो, या चाहे किसी भी समाज के हो, ऐसी कड़ी से कड़ी सजा दीजिए कि इस तरह की हरकत करने से 50 बार सोचिए। अब इस मामले में उस दलित बेटियों का घर तो उजड़ ही गया, एक तरह से बसा बसाया। चौखट भी सोचिए कि बारात आई है और बारात आने के बाद वापस लौट जाता है और दोनों बहनों की शादियां रुक जाती है। इसको लेकर के तमाम लोग अपनी अपनी बातों को लिख रहे हैं और गुस्से में हैं, अलग अलग जगहों पे अपनी बातों को लिखने का काम कर रहे हैं। और सोचिए कि एक तस्वीर मैं दिखाऊंगा, ये आप तस्वीर देख लीजिए, इसमें लिखा हुआ है, मैं तस्वीर को दिखाने का काम करूंगा। इसमें तमाम बातों को लिखा है, देखिए कितना बेहतरीन द्वार पे सजावट, जो दीवार है उस दीवार पे इस तरह की सजावटें की गई थी। और ऐसे मामले में जो खुशी का मौका था उसको गम में बदल देते हैं जातिवादी या तो समाज के लठैत लोग। ये कभी सुधर नहीं सकते हैं। अब ऐसे में लोग ये कह रहे हैं कि क्या बहुजनों को एकजुट करने का काम दलित समाज के सर पे है? ये सोचने वाला विषय है। आज जो सबसे ज्यादा जातिवादी है, उस जाति का नाम लेने में तनिक भी हिचक नहीं है, और ये सच है। आप तमाम केस को देखेंगे, उसमें सबसे ज्यादा यादव समाज के लोग में करते हैं पूरे बिहार के अंदर। उत्तर प्रदेश में ठाकुर करते हैं, राजपूत करते हैं, और बिहार में भी कहीं ना कहीं राजपूत समाज के लोग भी करते हैं अत्याचार दलितों पर। और सबसे बड़ी बात अखिलेश यादव पे सवाल उठाया जा रहा है, राहुल गांधी पे उठाया जा रहा है, नरेंद्र मोदी पे उठाया जा रहा है। सोचिए कि जहां से घटना घटी है मथुरा, और मथुरा लोकसभा से
भाजपा की सांसद हैं हेमा मालिनी, जो कभी बॉलीवुड में हीरोइन का काम किया करती थी, आज वहां से सांसद है और तीसरी बार संसद हैं, तीसरी बार एमपी बनी है, सांसद बनी है। तो ऐसे में ये भी सवाल उठाया जा रहा है कि जो नचनिया बजनिया होता है वो क्या शासन प्रशासन को किस प्रकार से चला सकता है, ये देखने वाला चीज है। और देख भी रहे हैं मथुरा के कांड को लेकर के, इस घटना को लेकर तमाम लोग आक्रोशित हैं। बाकी अखिलेश यादव पे ये सवाल उठाए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि क्या अखिलेश यादव इस मामले में कुछ बोलेंगे, और कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं बोलेंगे। इसलिए नहीं बोलेंगे कि इन्हीं के पिताश्री जी स्वर्गीय मुलायम यादव अपने बयानों में ये कहते हुए नजर आते हैं कि बच्चे हैं, रेप के मामले में एक बयान देते हैं और कहते हैं कि बच्चे हैं, गलतियां हो जाती हैं। सोचिए, जो व्यक्ति इस तरह का बयानबाजी करता हो, जिसकी पार्टी जो समाजवादी पार्टी है, नाम है समाजवादी, लेकिन सामाजिक न्याय कितना होता है, उसमें कितना भागीदारी देते हैं, सब जानते हैं। इसको लेकर तमाम लोग इसको लिखने का काम कर रहे हैं, जो पीडीए का नारा दिए हैं। तो पीडीए में सबसे पहला जो सवाल उठाया जा रहा है, इसका फुल फॉर्म बताया जा रहा है कि पीडीए का मतलब होता है पहले दलित पर अत्याचार, पी से पहले, डी से दलित, ए से अत्याचार, पीडीए पहले दलित पर अत्याचार, ऐसा लोग लिख रहे हैं। लेकिन आप इस घटना को कैसे देखते हैं? और देखिए, एक और चीज मैं बताना चाहूंगा, ये इस दैनिक भास्कर की खबर छपी है, इस देख सकते हैं, ये दैनिक भास्कर की खबर छपी है। और इस दैनिक भास्कर की इस खबर में साफ साफ 2 आरोपी को कहा गया कि पकड़ लिया गया प्रशासन के द्वारा। एक का नाम है रोहतास यादव और एक का नाम है पिंटल यादव। इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन जातिवादी किस्म के लोग क्रांति कुमार का नाम ले रहे हैं, और क्रांति कुमार जातिवादी है और सच भी है। ये हो गया, और ये क्रांति कुमार हो गया, फिर अनिल एक मीडिया चलाता है, वो हो गया। ये दोनों लोग एक नंबर का जातिवादी आदमी है। ऐसे लोगों को भी हीरो कहता है जिसका कोई अस्तित्व नहीं है। सोचिए। तो बाकी इस घटना को लेकर के इस पे एक और सवाल उठाया जा रहा है। जो लक्ष्मण यादव, डॉक्टर लक्ष्मण यादव भी इस पे कोई बात नहीं बोले हैं। सोचिए, उनके जाति के लोग हैं तो कहते हैं असामाजिक तत्व, लेकिन यही अगर ठाकुर समाज से होते या फिर अन्य समाज के लोग होता तो जाति का नाम रख के बोलते। बाकी आप इस घटना को कैसे देखते हैं? बासपा सुप्रीमो बहुत ही इसको लेकर के गर्म है और काफी आदेश दिए, निर्देश दिए कि जाइए और बेटियों को न्याय दिलाने का काम कीजिए। बाकी आप इस घटना को कैसे देखते हैं, कमेंट कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।